तो कैसे हो दर्शकों आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि आगे मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूं, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है शॉकिंग वीडियो, कैप्चर नॉर्थ कोरिया सोल्जर इन यूक्रेन गोस वायरल। अपना यूक्रेन ने ना नॉर्थ कोरिया के ना पहली बार ना सोल्जर को ना पकड़ा है। इसके ऊपर वीडियो है प्रशांत धवन सर की। तो ज्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। दुनिया भर में आज के समय एक वीडियो वायरल हो चुकी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दुनिया को पहली बार दिखाया है कि देखिए ये है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। लोगों को एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स दिखते कैसे हैं, किस तरीके से ये लोग आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। दुनिया को ये तो पता है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री डील हुई है जिसमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया की तरफ से लड़ेंगे यूक्रेन के अगेंस्ट। मगर काफी टाइम हो गया था, कोई ऐसा नॉर्थ कोरियन सोल्जर प्रॉपर्ली दिखा नहीं। ज़ेलेंस्की ने रिसेंटली दो पकड़े गए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अभी बेचारे गए, जो वीडियो है पता नहीं क्या हाल होगा उनका, ये वीडियो वो थोड़ा छोड़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है जब एक सॉवरन एशियन देश के सोल्जर्स यूरोप की जंग में लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक बार को आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन सैनिक थे बहुत सारे, ये यूरोप में लड़े थे। देखिए तब उस वक्त इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एशियन सोल्जर एक सॉवरन कंट्री की जो अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है, वहां के सोल्जर्स यूरोप में लड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं। और अब ये सोल्जर्स लड़ाई करते हुए पकड़े भी गए हैं। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना इधर आप देख पाओगे ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कितना बार ट्वीट किया है ज़ेलेंस्की ने, ये पोस्ट करी है। और नीचे इधर आप देख पाओगे ये है कैप्चर नॉर्थ कोरियन सोल्जर। इससे देखिए यूक्रेन के जो मिलिट्री के लोग हैं पूछते हैं तुम जानते हो तुम इस वक्त कहाँ पे हो। उसको पता नहीं कि ये इस वक्त यूक्रेन बाद में पता नहीं क्या हाल हुआ इसका। तुमको पता है तुमको नॉर्थ कोरिया से रशिया लाया गया और तुम यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, पता है इसके बारे में? कहता है नहीं मुझको ये भी नहीं पता। यहाँ पे आप देखोगे ही डिडंट। हाँ कुछ के साथ ऐसा होता है जो ना छोटी उम्र के होते हैं ना, कच्ची उम्र के होते हैं, उनको ऐसा ही किया जाता है। कि इसको ये बताया गया था हो सकता है कि सच हो करने के लिए जा रहे हैं। जब ये नॉर्थ कोरिया से रशिया में लाया गया और उसके बाद यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो इसको कुछ एक प्रॉपर आइडिया था नहीं कि अब ये एक इंटरनेशनल वॉर का पार्ट बन चुका है। नाउ अगेन इट डिपेंड करता है कि आप कितना यकीन करें इन बातों को लेकर, बट एटलीस्ट जो ये कैप्चर्ड सोल्जर्स हैं ये बात बता रहे हैं दुनिया को। अब एक सवाल आप यहाँ पर यही पूछोगे कि ये जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं ये आखिर पकड़े कैसे गए। देखिए इसके बारे में इन लोगों ने ये बताया है कि 3 जनवरी को यूक्रेन के सैनिकों ने कुर्स्क रीजन, रशिया का जो कुर्स्क रीजन है जो यूक्रेन ने आज के समय कब्जा रखा है, वहां पर एक ऑफेंसिव किया। सोचने वाली बात है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री की जमीन को कैप्चर कर ही लिया, चाहे थोड़ा सा किया है पर कैप्चर कर ही लिया। और उसके बाद जो ये बचे हुए बहुत बड़ी बात है ये कहीं पर जाकर छुप गए। धीरे धीरे फिर यूक्रेन के सोल्जर्स ने जब पूरा एरिया कब्जा लिया उस वक्त इनको ये दोनों सोल्जर्स मिले। इनसे जब पूछा गया कि वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ इनका एक परिवार है वापस, ये चाहते हैं कि वापस ये लोग नॉर्थ कोरिया चले जाए। इस वीडियो का सबसे अजीब पार्ट ये था कि जब एक सोल्जर से ये पूछा गया कि वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हो, तो उसके रिस्पॉन्स में सोल्जर ने कहा कि नहीं मैं यूक्रेन में रहना चाहता हूँ। ये जो पार्ट है वीडियो का ये देखिए। यूक्रेन में आजादी है ना और हरियाली भी, इसलिए या फिर इससे बुलवाया होगा। ये आदमी चाहता है कि यूक्रेन में ही रहे, मगर ज़ेलेंस्की ने ओपनली यूक्रेन और रशिया दोनों को एक ऑफर दिया है कि दोनों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ये वापस करने को तैयार है अगर जो यूक्रेनियन सोल्जर्स पकड़ रखे हैं रशिया ने वो वापस भेजा यूक्रेन को। और इस वीडियो में एक और बात यूक्रेन को यही पता लगी है कि एक्चुअली रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डील हुई है ग्रेन्स को लेकर। नॉर्थ कोरिया में जैसे आप लोग जानते हैं रिसेंटली फेमाइन आया था, भूख की वजह से कई लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो रशिया ने देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ डील ये करी है कि लगातार रशिया फूड भी सप्लाई करता रहेगा नॉर्थ कोरिया को। यहाँ पे बताया गया है कि रशिया इज ऑफरिंग 6 लाख टू 7 लाख टन ऑफ राइस। वीट बहुत है वहाँ पे, नॉर्थ कोरिया नीड टू मीट द ईयर्स डिमांड। तो एक साल में जितनी नॉर्थ कोरिया की डिमांड है ना, ऑलमोस्ट उसका 60% चावल रशिया ऑफर कर रहा है। चावल इसकी बहुत सारी शिपमेंट्स ये ऑलरेडी भेज चुके हैं नॉर्थ कोरिया को। और साथ ही साथ जो ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं रशिया के बिहाफ पे, इनको बताया जा रहा है कि $2000 मिलते हैं रशिया से हर महीने की। $2000 को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, आज समय जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है, इस सबको ध्यान रखते हुए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1,70,000 रुपए की पर मंथ।
मैं ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, एक सोल्जर को जब ये पेमेंट मिल रही होगी, उसको नॉर्थ कोरिया से रशिया में ले जाया होगा, और तब भी वो क्लेम करे कि उसको लग रहा है कि बस उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, उसको पता है नहीं कि उसको एक एक्चुअल वॉर में भेजा जा रहा है। वेल, ये बिलीव करना मुश्किल है, बट एक कैप्चर सोल्जर तो खैर यही बात बोलेगा कि उसको पता था नहीं कि उसको कहां पर भेजा जा रहा है। और आप एक बार एक ह्यूमन एंगल से सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि पिछले महीने यूक्रेन की आर्मी ने कितने 3000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मार दिए। ये बस एक दो ही है जो थोड़े बहुत बच गए, बाकी 3000 बहुत बड़ा है। हालांकि मुझे यही ऐड करना पड़ेगा, ये जो 3000 की फिगर है, ये यूक्रेन कह रहा है। जब साउथ कोरिया से पूछा गया तो साउथ कोरिया का बोलना है कि कुछ 1000-1500 के आसपास सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन ने मार दिए हैं नॉर्थ कोरिया के इन कुछ रीजन। मगर यूक्रेन अब इन दोनों कैप्चर्ड सोल्जर्स की वीडियो, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इन्होंने एक्सेप्ट किया, से हेल्प मांग रहा है कि देखिए अब ये एक सिंगल वॉर नहीं रही, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ऑफिशियली आ चुके हैं बैटल फील्ड में। तो अब यूक्रेन एक बार को कह सकता है कि हमको फ्रेंच सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स ग्राउंड पे चाहिए, क्योंकि क्लियरली अब ये एक टू कंट्री वॉर नहीं है, नेटो ही होगी, मल्टी कंट्री वॉर बन चुकी है। नेटो के साथ वॉर करना और ऐसे कंट्रियों के साथ वॉर करना, वेस्टर्न कंट्री के साथ, तो क्या फर्क रहेगा? मीटिंग सड़क करी जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ये तो मीट होगी दोनों की, हिस्टोरिक मीटिंग होगी, एक समिट होगा जिसमें हो सकता है कि यूक्रेन वॉर का अंत करने की कोशिश की जाए। जो ये ट्रंप कर देगा, ट्रंप तो वैसे ही सामने आ चुका है विद एविडेंस, उत्साह में रहता है कि मैं दो देशों में ना सुलह करवा दूं किसी तरीके से, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान के बीच में, कभी इंडिया और चाइना के बीच में, मल्टी कंट्री वॉर है। यहाँ पे आप नॉर्थ कोरिया को भी बात करवाइए, कभी इजराइल। मीटिंग होगी अगर तो वहाँ पे किम जोंग उन भी होने चाहिए, क्योंकि लिटरली नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। तो अब देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और मैं कहूंगा इस डेवलपमेंट के बाद चांसेस कुछ हद तक कम हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर इमीडिएटली खत्म कर देंगे। बातचीत होगी, बट लगता नहीं है कि ये वॉर बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। बट इस टॉपिक को मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग होगी उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, वो तो आएगा ही। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, देखिए माउंट इबू ये आजकल बहुत न्यूज में है, रिसेंटली इसका विस्फोट हुआ है, लावा निकल रहा था इस माउंटेन से, इस वॉल्केनो से, कई किलोमीटर तक जो विलेजर्स थे इनको हटा दिया गया है क्योंकि डर है कि लोग यहाँ पे ना मारे जाए। बताइए माउंट इबू जो रिसेंटली इसका विस्फोट हुआ है, इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है ऑनलाइन, माउंट इबू किस देश में आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिलीपींस, जापान में, रशिया या फिर जापान में। उत्तर जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर तो बताना आप इसके बारे में क्या थिंक रखते हो। बाकी जो इन्होंने क्लेम किया कि 1000-1500 जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो क्लेम हो रहा है वो है 3000 का, हो सकता है कि 2 से 2500 तक तो मारे होंगे, तो पक्का ही है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी 2 कंट्री में वॉर हो रहा है और तीसरे कंट्री के लोग मारे जा रहे हैं, और बाद में उनके जब शव जो हैं वो वापस देश में लाए जाते होंगे, तो क्या थिंकिंग होती होगी ना। वो तो चलो डिक्टेटरशिप है तो समझ में आता है, पर फिर भी थिंकिंग की लिहाज में अगर सोचा जाए तो क्या थिंकिंग होती होगी, ये भी हमको सोचना चाहिए। बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो एंड में कहा ना कि दोनों की मीटिंग होने वाली है और में भी थोड़ा लेट रुके, हो सकता है कि लेट रुके पर इतना लेट भी नहीं। जहां तक मुझे लगता है वहां तक ना 2025 में ये जो वो ना इसकी कहीं ना इसका अंत हो जाएगा, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मैं अपनी जियो पॉलिटिक्स की समझ रखता हूँ, मैंने इन्हीं से सीखी है जियो पॉलिटिक्स। तो जहाँ तक मैं थिंकिंग रखता हूँ ना वहाँ तक ना 2025 में ना खत्म हो जाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, और आपको भी क्या जियो पॉलिटिक्स वीडियो देखने पसंद है, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।